आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। यह किन सिद्धांतों पर काम करता है, हम इसके बारे में देखते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रल बैंकिंग, एक तो नो कंपटीशन और दूसरा है वेलफेयर। भारतीय रिजर्व बैंक ना तो किसी से कंपटीशन करता है और ये वेलफेयर, देश का कल्याण, भारतीय कल्याणकारी राज्य, इसलिए कल्याण को ध्यान में रखकर, भारत का विकास को ध्यान में रखकर काम करता है। और इसका मेन मोटिव क्या है? कीमत स्थिरता को बनाए रखना। भारत में 1914 में चैम्बरलिन कमीशन बनाया गया, जिसके सदस्य थे J.M. केन्स। और इससे पहले भारत में 3 बैंक काम कर रहे थे। 1806 में बना था बैंक ऑफ बेंगलोर, और 1840 में बना था बैंक ऑफ बंगाल, और बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास बना था। ये प्रेसिडेंसी बैंकों के रूप में इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया। और इसने 1921 से 1955 तक इसका नाम इंपीरियल बैंक था, और 1955 में इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। और 1922 में रॉयल कमीशन बनाया गया। इसके चेयरमैन थे हिल्टन यंग। इसको हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। 1900 में रॉयल कमीशन बनाया गया। इसके चेयरमैन कौन थे? हिल्टन यंग। और इसको हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसने अपनी रिकमेंडेशन 1926 में दी। इन्होंने कहा था कि मनी मैनेजमेंट के लिए एक ऑपरेशन या संगठन होना चाहिए। तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, आरबीआई 1934 के तहत एक आरबीआई बनाया गया। आरबीआई ने काम से 1 अप्रैल 1935 से 1 अप्रैल 1935 से अस्तित्व में आया, और उसने 1 अप्रैल 1935 से काम करना शुरू किया। इसके प्रथम गवर्नर आर्चबोन स्मिथ थे, और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और भारतीय प्रथम गवर्नर कौन थे? C.D. देशमुख। अब पढ़ते हैं आरबीआई के कार्य। पहला है नोट इश्यू करना, मुद्रा जारी करना। केंद्रीय बैंक आरबीआई 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 के नोट इश्यू करता है। लेकिन मैक्सिमम कितने तक का नोट छाप सकता है? ये 10,000 रुपये तक का नोट छापने का अधिकार है। जो 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, ये जो करेंसी होती है, और 1 रुपये का नोट होता है, इसको वित्त मंत्रालय जारी करता है, और इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और सिक्का अधिकतम कितने रुपए तक का जारी किया जा सकता है, ये आप बताना, नहीं तो फिर मैं बताऊंगी। आनुपातिक रिजर्व प्रणाली 1956 तक आनुपातिक रिजर्व प्रणाली अपनाई गई थी, जिसमें 40% गोल्ड और विदेशी मुद्रा के रूप में रखना पड़ता था। और 1956 में से समाप्त करके 57 में न्यूनतम रिजर्व प्रणाली अपनाई गई थी, जिसमें पहले तो 515 करोड़ रुपए का गोल्ड और विदेशी विनिमय रखना पड़ता था, और अब फिलहाल 200 करोड़ रुपए के, जिसमें से 115 करोड़ रुपए गोल्ड और 85 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा रखी जा सकती है। दूसरा कार्य है सरकार का बैंक, एजेंट व सलाहकार। यह केंद्रीय बैंक जो सरकार का बैंक है, और जिस सरकार को समय आने पर, कोई ज़रूरत पड़ने पर, यह सरकार का बैंक है। सरकार को उधार देता है, मॉनेटरी एडवाइस देता है, किसी भी तरह का काम पड़ने पर रिजर्व बैंक ही काम आता है। और बैंकों का बैंक कैसे है? ये रिजर्व बैंक बैंकों का नगद कोषों का संरक्षक होता है, जिसमें से बैंकों को 2 प्रकार से, एक तो रिजर्व SLR होता है, जिसे अपने पास रखना होता है, और कुछ भाग CRR, जो कि रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। अंतिम ऋणदाता, रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता कैसे है? बैंकों को या सरकार को जरूरत पड़ने पर कौन देता है? रिजर्व बैंक मुद्रा देता है। विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक, विदेशी विनिमय कोष कस्टोडियन कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास ही विदेशी मुद्रा रखी हुई है।
डॉलर इनका संरक्षक कौन है? विदेशी। बैंक का विनियामक, बैंकों का रेगुलेशन कौन करता है? रिजर्व बैंक करता है। इनको पावर मिली है 119 एक्ट बैंकिंग अधिनियम और 1949 के RBI एक्ट के तहत। और साख व मुद्रा की पूर्ति का नियंत्रक, रिजर्व बैंक साख और मुद्रा पूर्ति का नियंत्रक है। इसको देखना होता है कि कितनी देश में मुद्रा पूर्ति की क्या स्थिति है, कीमत स्थिरता को बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य, इसलिए कितनी नोट जारी करने होते हैं आदि का संरक्षक केंद्रीय बैंक होता है।